नमस्कार। स्वागत है आपका कहानियों की इस खूबसूरत दुनिया में, जहां मैं आज आपको सुनाऊंगी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी वरदान। विंध्याचल पर्वत मध्य रात्रि के निविड़ अंधकार काले देव की भांति खड़ा था। उस पर उगे हुए छोटे छोटे वृक्ष इस प्रकार दृष्टिगोचर होते थे मानो ये उसकी जटाएं हैं, और अष्टभुजा देवी का मंदिर, जिसके कलश पर श्वेत पताकाएं वायु की मंद मंद तरंगों से लहरा रही थीं। उस देव का मस्तक है। मंदिर में एक झिलमिलाता हुआ दीपक था, जिसे देखकर किसी धुंधले तारे का भान हो जाता था। अर्धरात्रि व्यतीत हो चुकी थी। चारों ओर भयावह सन्नाटा छाया हुआ था। गंगा जी की काली तरंगें पर्वत के नीचे सुखद प्रभा से बह रही थीं। उनके बहाव से एक मनोरंजक राग की ध्वनि निकल रही थी। ठौर ठौर नावों पर और किनारों के आसपास मल्लाहों के चूल्हों की आंच दिखाई देती थी। ऐसे समय में एक श्वेत वस्त्र धारिणी स्त्री अष्टभुजा देवी के सम्मुख हाथ बांधे खड़ी थी। उसका प्रौढ़ मुखमंडल पीला था और भावों से कुलीनता प्रकट होती थी। उसने देर तक सिर झुकाए रहने के पश्चात कहा, माता, आज 20 वर्ष से मेरा कोई मंगलवार ऐसा नहीं गया जबकि मैंने तुम्हारे चरणों पर सिर न झुकाया हो। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैंने तुम्हारे चरणों का ध्यान न किया हो। तुम जगत तारिणी महारानी हो। तुम्हारी इतनी सेवा करने पर भी मन की अभिलाषा पूरी नहीं हुई। मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँ? माता, मैंने सैकड़ों व्रत रखे, देवताओं की उपासनाएं की, तीर्थ यात्राएं की, परंतु मनोरथ पूरा न हुआ। तब तुम्हारी शरण आई। अब तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँ? तुमने सदा अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी की। क्या मैं तुम्हारे दरबार से निराश हो जाऊं? सुबामा इसी प्रकार देर तक विनती करती रही। अकस्मात उसके चित्त पर अचेत करने वाले अनुराग का आक्रमण हुआ। उसकी आंखें बंद हो गईं और कान में ध्वनि आई, सुबामा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मांग, क्या मांगती है? सुबामा रोमांचित हो गई। उसका हृदय धड़कने लगा। आज 20 वर्ष के पश्चात महारानी ने उसे दर्शन दिए। वह कांपती हुई बोली, जो कुछ मांगूंगी वह महारानी देंगी? हाँ, मिलेगा। क्या लेगी? कुबेर का धन? नहीं। इंद्र का बल? नहीं। सरस्वती की विद्या? नहीं। फिर क्या लेगी? संसार का सबसे उत्तम पदार्थ। वह क्या है? सपूत बेटा, जो कुल का नाम रोशन करे। नहीं। जो माता पिता की सेवा करे? नहीं। जो विद्वान और बलवान हो? नहीं। फिर सपूत बेटा किसे कहते हैं? जो अपने देश का उपकार करे। तेरी बुद्धि को धन्य है। जा, तेरी इच्छा पूरी होगी। दोस्तों, यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।